हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे या करेंगे हम लोग एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स में 1 सितंबर 2024 से लेके 20 अगस्त 2024 तक के सारे करंट अफेयर को देखेंगे और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते समय हम लोग सेट 2 को आज हम लोग देखेंगे। कौन से सेट को 2 को कंप्लीट करेंगे आज हम लोग, जिसमें 50 क्वेश्चन है। तो आगे पढ़ने के लिए हम जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ। और अगर जो आप इस सेशन को आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया का बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वर्ग किलोमीटर वाले जिले हैं। तो मतलब कि वर्ग किलोमीटर वाले न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो शेखपुरा है और अरवल है और बक्सर है। आप लोग बताइएगा कि अधिकतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं, तो हम कमेंट करके बताइएगा। फिर दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की थी? तो ये भागलपुर से जारी की थी। उसके बाद भी पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। उसके बाद फिर 4 क्वेश्चन में आते बिहार दिवस 2025 के थीम के साथ मनाया गया। किस थीम के साथ मनाया गया है? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। हमारा आंसर ए होगा। थीम क्या रहा? उन्नत बिहार विकसित बिहार। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देश की 112 आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिले को चुना गया है? तो बिहार के कौन से जिले को चुना गया है? तो बेगूसराय जिले को चुना गया है। फिर सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जीतन राम मांझी सूची नाम एवं कैबिनेट मंत्री। तो जीतन राम मांझी का किस कैबिनेट के मंत्री हैं? तो ये एमएसएमई के मंत्रालय से हैं। राजीव सिन्हा किसके हैं? तो ये पंचायत राज मंत्रालय हैं। गिरिराज सिंह किसके हैं? तो कपड़ा मंत्रालय के हैं। और चिराग पासवान किसके? तो खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3214 डी नंबर हो जाएगा। फिर बिहार के किस जिले में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की जा रही है? तो ये कौन सा होगा? तो ये बक्सर जिले हो जाएगा। नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बक्सर जिले में की जाइए। बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर खेल परिसर में किया गया। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं तो 100% ANM अनमोल ऐप को उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो पूर्णिया जिला बन गया है। जो हमने ANM 100% ऐप का उपयोग करने वाला ये पहला जिला बनाया। कौन सा? तो पूर्णिया। 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो माँ जानकी की जन्म स्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारे सीतामढ़ी में स्थित है। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शारदा सिन्हा को जाना जाता है। प्रसिद्ध शारदा सिन्हा हाल ही में निधन का जन्म बिहार के किस जिले से थे? बताइए किस जिले से थे? तो हमारे सुपौल जिले से थे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असम दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस पार्क का निर्माण किस जिले से किया जाएगा? तो ये पार्क का निर्माण किस जिले से किया जाएगा? तो वैशाली जिले से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना MVPY को हाल ही में बढ़ाकर 400 से 1100 रुपये कर दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि इसको कितना कर दिया गया है? 400 से 1100 रुपये कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन ए में जाएंगे हम लोग, समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में असत्य क्या करना है? असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से भरे। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया। सही बात है। बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया गया। यह इस खेल का 7वां संस्करण था। सही बात है। उसके बाद इस प्रतियोगिता का थीम खेल का रंग बिहार के संग था। उसके बाद फिर इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र कितने पदों के लिए के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो 158 पदों के साथ, 158 पदों के साथ क्या किया है? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है, सारा सत्य है, सारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बिहार राष्ट्र स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो महाचंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष। इस आयोग में कुल सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कितने लोग हैं? इसमें कितने लोग हैं? तो 5 लोग हैं। फिर चर्चा में रहे
करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के खालिस्तान वन्य जीव अभयारण्य के भीतर उपस्थित है। किस वन अभयारण्य के मतलब वन्य जीव अभयारण्य के अंदर उपस्थित है हमारा करकटगढ़ जलप्रपात? तो हमारा है कैमूर वन जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मेडल लाओ नौकरी पाओ, 17 क्वेश्चन है हमारा। मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है? तो कुल कितने खिलाड़ियों को की गई है? तो हमारा 367 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है। किसके माध्यम से? मेडल लाओ और नौकरी पाओ। उसके बाद फिर सही 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन में श्री हम लोग महोत्सव और उसके आयोजन को देखते हैं। कौन से महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो श्री उग्र तारा सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ किया गया है? तो महर्षि सहरसा में किया गया है। उसके बाद फिर अहिल्या गौतम महोत्सव कहाँ किया गया है? तो दरभंगा में किया जाता है ये। उसके बाद फिर गौतम धाम महोत्सव कहाँ किया जाएगा? तो सासाराम रोहतास में किया गया जाएगा। और लक्षण महोत्सव कहाँ किया जाएगा? तो जमुई में किया जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3214 यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर पर। वर्ष 2025 में कुल 149 पद्म पुरस्कार को घोषणा की गई है। जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो कुल कितने लोग हैं? तो 7 लोग हैं। बिहार के वैभवशाली विरासत नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है यहाँ पर? तो शंभू शरण सिंह है। कौन है? शंभू शरण सिंह की नामक पुस्तक है कौन सी? तो बिहार के वैभवशाली विरासत। फिर बिहार के बेहटा में पहला ड्राइड पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है। इस पोर्ट में पहली खेप किस देश को भेजी जाएगी? तो हमारे रूस को भेजी जाएगी। उसके बाद फिर कहाँ भेजी जाएगी? तो रूस को भेजी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 67th कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था। इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे नंद किशोर यादव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो नंद किशोर यादव के द्वारा किया गया था। आप लोग बताइएगा नंद किशोर यादव हमारे विधानसभा के क्या हैं। उसके बाद फिर कमेंट में बताइएगा आप लोग। फिर न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार को नियुक्त किया गया। इसका कार्यालय पद ग्रहण तिथि से खालिस्तान साल का होगा। कितने सालों का होगा ये? तो 3 सालों तक का होगा। उसके बाद बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया? हम लोग जानते हैं कि हमारे नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को कौन से बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद पर? तो 9वीं बार। कितने बार? 9वीं बार ये शपथ हमारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद फिर मिसेज बिहार कौन सी? तो मिसेज बिहार 2025 का किताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ऐश्वर्या राज के द्वारा जीता गया है। किनके द्वारा जीता गया है? ऐश्वर्या राज के द्वारा हमारा ये मिसेज बिहार 2025 का किताब जीता गया। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सूची 1 और सूची 2 में हम लोग मिलाते हैं पार्टी और उनके 2024 में लोकसभा में कहाँ से चयनित किए गए थे? कितने लोग चयनित किए गए थे सीटों से? तो लोजपा कितने सीटों से जीती थी? तो कितना सीट जीती थी? तो 5 सीट जीती थी। फिर ये आरजेडी कितना जीते थे? तो 4 सीटों से जीते थे। 4 सीटों में उनको मिली थी। उसके बाद लोकसभा में 4 सीट मिले थे। उसके बाद फिर कांग्रेस आईएनसी कितने से जीती थी? तो 3 सीटों से जीती थी। और सीपीआई उनको कितने सीट मिले थे? तो 1 सीट मिले थे। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। किसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो 891 हो गया। कितना हो गया? 891। लिंगानुपात घटकर कितने हो गए हैं? तो 891 हो गया। फिर सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? पूरन देवी बिहार के किस जिले में है? आप लोग बताइए किस जिले में है? तो पूर्णिया जिले में है। किस जिले में? पूर्णिया जिले में। कौन सा? पूरन देवी मंदिर। पूरन देवी पूर्णिया जिले में। फिर बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध कहाँ से रहा है? तो नक्सलियों के उन्मूलन हेतु ये प्रोग्राम चलाया गया था, ऑपरेशन कोबरा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर।
राजकीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान है। कौन से स्थान पर हमारा बिहार रहा है नीति आयोग के राजकीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 में? तो ये हमारे 13वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो बिहार। आप लोग बताइएगा कि बिहार के किस जिले के पहले महिला और पुरुष ने ई वोटिंग सबसे पहले किया था? आप लोग बताइएगा। हिंट देती हूँ मैं, ये पश्चिमी चंपारण के हैं। उसके बाद फिर 33 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। फिर 34वें क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो बिहार जातीय जनगणना 2023 ध्यान दीजिएगा के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव की कितनी है? तो 14.26% है। फिर पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है? तो 27.12% है। फिर अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है? तो 36.1% है, 0.1% है। उसके बाद फिर भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1930 में शुरू हुई थी, नहीं 1931 में शुरू हुई थी। कितने में हुई थी? 1931 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1931 में हुई थी। तो हमारा आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? तो 4 नंबर गलत है। इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या है? तो 1 2 3 4 हमारा सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन पर, हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन किया है। कहाँ किया गया है पिंक बस सेवा? तो बिहार के। आप लोग बताइएगा बिहार के किस जिले में ये किया गया है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिहार के किस जिले में पिंक बस सेवा का संचालन किया गया है महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कौन सा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बीपीएससी के अथी में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान पर हासिल किया है? तो 36 पद, जिसमें गोल्ड कितना जीते हैं? तो 7 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर कितने जीते हैं? तो 11 सिल्वर जीते हैं। और ब्रॉन्ज कितने जीते? तो 18 ब्रॉन्ज जीते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग देखे थे कि ये चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में। फिर कैरिबियाई द्वीप त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले में से है? तो ये बक्सर जिले से है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो पटना में अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया गया है, राज्य का पहला। उसके बाद फिर बिहार मंत्री के विस्तार में किनको राजस्व एवं भूमि विभाग का की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो ये हमारे कौन से हैं? राजस्व एवं भूमि विभाग का जिम्मेदारी सौंपी गई है तो श्री संजय सारावगी को मिली है। फिर तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह ली है? तो ये कौन है? तो हमारी बिहार की अंशिका कुमारी ने ली है। फिर बिहार सरकार के द्वारा जारी पोर्टल के संबंध सही सुमेलित करें। समर्थ पोर्टल किसका है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा है। किसके द्वारा जारी किया गया? तो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। परिमार्जन प्लस पोर्टल किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया गया है। IHIP पोर्टल किसके द्वारा किया गया है? तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। और पुलिस वाणी पोर्टल किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार पुलिस द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सी नंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो कहाँ हुए थे? तो जमुई में हुए थे जनजातीय गौरव दिवस। आप लोग बताएंगे जनजातीय गौरव दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनके तैयार होने वाला है? तो ये हमारे अररिया में बनके तैयार हो गया है बायोडाइवर्सिटी पार्क। उसके बाद फिर बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान पर है? तो ये कौन सा है? कुपोषण मुक्त अभियान में ये समस्तीपुर जिला हमारा सबसे शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने प्रेशर पैरालंपिक बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल कौन से जीते हैं? तो मुजफ्फरपुर में। कौन से? मुजफ्फरपुर में ये जीते हैं। फिर पटना स्थित सीडैक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो ये क्या है? परम बुद्ध नाम है। क्या नाम है? परम बुद्ध नाम है। कनिष्क नारायण को ब्रिटेन
के चुनाव में लेबर पार्टी के से संसद चुना गया। यह बिहार के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारे बिहार के किस राज्य से संबंधित है? तो संबंधित है मुजफ्फरपुर से संबंधित। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार कितने प्रतिशत किसानों को केसीसी ऋण दिया जाएगा? तो 2.82%, जो कि बहुत कम है। फिर 50वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए हैं, जिसमें बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में सही कॉलम का मिलान करेंगे, विषय और उसके लक्ष्य, कब उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा में 50% नामांकन कब किया जाएगा? तो 2035 तक किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2035 तक। फिर एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है कि एड्स को हम लोग क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे बिहार में। फिर बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर का लगाने का लक्ष्य कब तक है? तो ये 2026 तक है कि प्रीपेड मीटर सारे घरों में लग जाएगा। कब तक लगेगा? तो 2026 तक लगेगा। फिर टीवी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब है? तो 2025 में करेंगे हम लोग। तो ये सही कोड क्या होगा? तो 4 4 2 3 1 4 2 3 1 है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर से मिला भी सकते हैं सारा आंसर सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोग इस सेशन को ज्वाइन किए। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।